लेखपाल को जानकारी हुई और लेखपाल सीधा हमसे 24 दिसंबर को सर फोन करके अपने आदमी को भेज करके जिला पंचायत के सामने बैठे हुए थे हमारे सामने और उनके सामने 1 लाख रुपए का डिमांड किया कि हमें 1 लाख रुपए दे दिए क्योंकि नहीं तो गुंडागर्दी में और तेरे नाम मुकदमा लिख करके तेरे घर में बुलडोजर चला दिया जाए। प्रधान प्रतिनिधि जी से, दादा आपका क्या नाम? दुर्गा महाराज। इनके साथ जो घटना हुई है ये दुखदाई है जी। लेखपाल ने गलत किया है? गलत किया। क्या बिना किसी आदेश के, बिना किसी सूचना, बिना किसी आदेश के, बिना प्रधान के अंजाम आप लोगों ने मना किया? हाँ, आए तब मना किया। उत्तर आप देख रहे हैं हाइड्रा सिस्टम बच्चन पांडे के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव जनपद के भौरा चंदनपुर गांव में। यहाँ पे लेखपाल के द्वारा एक तानाशाही की गई। अभी तक तो बाबा जी का बुलडोजर चल रहा था कि बाबा का बुलडोजर अवैध निर्माणों पे चल रहा था, गिराए जा रहे थे मकान। लेकिन यहाँ पे तो जज भी विधायक वो लेखपाल हो गया और कोर्ट भी लेखपाल बन गया। बिना किसी आदेश के खुद अपना आदेश पारित करता है और खुद बुलडोजर लेके आता है और खुद बिल्डिंग भी गिरा रहा। यहाँ के तमाम लोग मौजूद हैं, वो प्रधान जी हैं, जिला पंचायत सदस्य जी हैं, जिनकी बिल्डिंग गिरी है वो भी भैया है। पहले सबसे पहले हम भैया से बात करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? अशोक कुमार गौतम है मेरा नाम। मैं एससी के समाज का हूँ। ये चंदनपुर भौरा में हम यहाँ। आपका गांव कौन सा? निधान खेड़ा है सर। निधान खेड़ा जी। मामला क्या था ये पहले बताओ। मामला ये था कि सर हम यहाँ 40 वर्ष पुराने से यहाँ अपने परिवार से अलग रह रहे हैं। अपने बच्चों के साथ, हमारे बच्चे बीवी सब परिवार के सहित यहाँ रह रहे हैं, जिसमें आज के 35-40 साल से हमें प्रताड़ित यहाँ किया जा रहा है। लेकिन जब से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमने मुकदमा दीवानी में डाल दिया था। हमारी घर का जमीन का विवाद बना दिया। यहाँ मुकदमा कब से चला है? सर हमने बीच में मुकदमा 2004 से चालू किया था, फिर बीच में बंद किया है। जब नहीं हमें परेशान किया गया तो बंद कर दिया। फिर सर हमने किसी मजबूरी, बस घर में परेशानियां आ गई। मुकदमा दोबारा से हमने 2020 से चालू कर दिया, जब से मुकदमा बराबर चल रहा है हमारा। जी तो सर यहाँ हमारा अभी बच्चा 6 जुलाई को एक्सपायर हो गया था, 11 वर्ष का था। कक्षा 5 में पढ़ रहा था सर। सरफ काट लिया था तो लेखपाल उससे हमें निधि से पैसा कुछ सरकार ने दिया, जिसके द्वारा हमारे पास छापा रखे हुए पन्नी पड़ी हुई थी, जिससे हमारा परिवार बहुत दुखी और प्रताड़ित था। हमने सोचा कि पैसा मिला हुआ है, चलो हम अपने बच्चों के लिए छत बनवा लें। सर हमने छत बनवाना चालू किया, वैसे ही लेखपाल को जानकारी हुई और लेखपाल सीधा हमसे 24 दिसंबर को सर फोन करके अपने आदमी को भेज करके जिला पंचायत के सामने बैठे हुए थे हमारे सामने और उनके सामने 1 लाख रुपए का डिमांड किया कि हमें 1 लाख रुपए दे दिए क्योंकि नहीं गुंडागर्दी में और तेरे नाम मुकदमा लिख करके तेरे घर में बुलडोजर चला दिया जाए और घर गिरा दिया जाए। मैंने कहा सर हम गरीब आदमी हैं, हम अपने बच्चों के लिए छत डलवाएं कि तुम्हारे को हम 1 लाख रुपए दे। तो यहाँ इंटेन मास्टर भी हैं इसी स्कूल में, सहायक मानदेय से ऑफिसर हैं, वो मिलकर के हमारे घर का विरोध किया और लेखपाल और सेक्रेटरी दोनों, ये तीनों लोग संगठन बना करके अचानक से जब पैसे नहीं पाए तो हमें धमकी के 1 दिन पहले दी गई सेक्रेटरी द्वारा कि तुझे सुबह देख लेंगे, तेरा घर गिर जाएगा, बिल्डोजर चलवा देंगे। और सुबह अचानक ही लेकर के बिल्डोजर और लेखपाल थाने से पुलिस आए और मेरे घर में अतिक्रमण करने लगे और बच्चों को धमकाया, हमें डरा दिया गया। हम यहाँ से सब निकल गए, जिससे हमने विधायक को फोन किया, सर विधायक नहीं उठाए। फिर हमने थोड़ी देर बाद हमें बुलाया गया समझौता के लिए। हमारे यहाँ प्रधान मौजूदा थे और जिला पंचायत मौजूदा थे, वो हमारी तरफ बात कर रहे थे, कह रहे यहाँ कोई विवाद नहीं, हम खड़े खड़े बनवा देंगे, हम यहाँ कोई झगड़ा नहीं। हमारे वो सब लोग आए जिनकी उनकी एक भी नहीं मानी। प्रधान और यहाँ का मास्टर जो हुसैन है वो यहाँ राजनीति करते हैं और उन्होंने ही जेसीबी बुलवाई, उनके द्वारा जेसीबी आई और हमारे घर के जितने मंदिर दुर्गा माता का बनाया हुआ हमने वहाँ 20-20 फुट के पेड़ थे, जिसमें आंवले के पेड़, अमरूद के पेड़, बहुत सारे पेड़ थे। 80,000 के पेड़ लगाए थे हमने अपने एक
विधायक जी ने फोन लगाया, कहने किससे मदद आपकी चाहिए। मैंने कहा वहाँ लेखपाल सेक्रेटरी है। तुरंत लेखपाल को फोन लगाया, लेखपाल से पूछा कि आप वहाँ जेसीबी लेकर के घर गिराने गए, किससे आदेश पाए। तो लेखपाल के पास कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा वीडियो साहब ने कहा। वीडियो साहब को तुरंत उन्होंने लाइन पे लिया। लाइन पे लेने से उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हमने सर कोई नहीं कहा, कोई ऐसा नहीं है। तो लेखपाल ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हम सर यहाँ कुछ नहीं किया है और मामला यहाँ सिलट गया है। मैंने बाद में बताया सर हमारे पिलर भी गिरा दिए गए, सारे पेड़ उखाड़ दिए गए। तो विधायक जी ने कहा आप वहाँ कोई नहीं आएगा, हम घटना स्थल को आकर के देखेंगे और ऐसी घटना अगर किया तो बिना मेरे जानकारी के हम लोगों के ऐसे कैसे कर दिया। यही बात करके आश्वासन दिया और कहने लगे कोई बात हो आप जाइए, हमारे नंबर दिया, बात करना। ये लेखपाल के द्वारा गिराया गया है जी, दिखाओ भैया जरा। ये लेखपाल के द्वारा गिराया गया है। ये तमाम पेड़ हैं, वो पड़े हैं पेड़ जो गिराए गए हैं जेसीबी से। अब हम बात करते हैं प्रधान प्रतिनिधि जी से। दादा आपका क्या नाम? दुर्गा महाराज। इनके साथ जो घटना हुई है ये दुखदाई है। लेखपाल ने गलत किया है? गलत किया है। क्या बिना किसी आदेश के, बिना किसी सूचना, बिना किसी आदेश, बिना प्रधान के अंजाम। आप लोगों ने मना किया? हाँ, आया तो मना किया। क्या बोला पूरे लेखपाल? उनको बोले वहाँ से गिरेगा दीवार की तार छोड़ के। क्यों गिरेगा? बोला नहीं, जबरदस्ती गुंडागर्दी। लेखपाल की एक तरफ गुंडागर्दी है। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सोनू तिवारी। सोनू तिवारी जी, इनके साथ जो इतना हुई है, देखिए बाउंड्री हम बनवा रहे थे जी, ये पूरा काम करवा रहे थे। जब ये अपने आए मशीन लेके आए, जेसीबी लेके आए, हमको कोई खबर नहीं। हाँ, हमको सूचना हमारे भारत सरकार साहब ने सूचना दिया कि यहाँ आइए अशोक के यहाँ आया तो देखा तो ये सब गिरा दिया। तो हमने अपने एडी साहब से बोला ये ऐसा है, हमको खबर दिया, हमारे प्रधान को खबर दिया। तो झूठ बोल रहे हैं नहीं, हम तुमको खबर दिया है। हमने कहा किसी को खबर नहीं दिया, तुमने गलत किया है। हमने कहा जो तुम्हारा काम है अपना वो काम करिए, ये मत करिए कि तुम आके किसी का घर गिरा दो, किसी का वो गिरा दो। हम कहा आदेश हो तुम बताइए, हमको आदेश दिखाइए, हम देखो इसका घर गिरवा देंगे। कोई आदेश नहीं, कोई आदेश, कोई कागज नहीं था उसके पास। बिना किसी आदेश के लेखपाल की गुंडागर्दी आज उन्नाव जनपद में देखने को मिल रही है। ये भाई साहब है, आपका नाम क्या है? चंद्रभूषण रावत। चंद्रभूषण रावत जी, आप जिला पंचायत सदस्य हैं जी। इनके साथ भैया के साथ जो घटना घटी है तो कैसी है? ये अन्याय है। लेखपाल ने गलत किया, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? विधायक जी के पास ये गए हैं। विधायक जी के पास जाने के बाद लेखपाल बोल रहा कि मेरे पास कोई आदेश नहीं था। अब इसमें देखना ये है कि विधायक जी के पास गया व्यक्ति, उस अधिकारी पे कार्रवाई की जाती कि नहीं। डीएम और एसडीएम साहब इस लेखपाल पे कार्रवाई करते हैं या फिर हवाई इसी तरह चलता रहेगा। अवैध निर्माण का नाम दे करके ये लोग तानाशाही करते रहेंगे। अब तो ये देखना है जिले के अंदर विधायक जी भी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, उनके साथ न्याय होता है कि नहीं। इनके साथ तमाम जिला पंचायत सदस्य जी हैं, प्रधान प्रतिनिधि जी हैं और भैया तमाम इनके साथ सपोर्ट में खड़े हैं। प्रधान जी भी खुद है मौजूदा, प्रधान जी भी मौजूदा है। दिखाओ जरा प्रधान जी को। और ये स्कूल भी है पीछे, भैया दिखाओ, उच्च प्राथमिक विद्यालय चंदनपुर, ये स्कूल भी है। ये पेड़ गिराए गए हैं यहाँ पे, दिखाओ जरा, ये पेड़ गिराए गए हैं। जबकि योगी जी का आदेश है कि एक पेड़ लगाओ हर घर से, लेकिन यहाँ तो तमाम पेड़ गिरा के जेसीबी से खोद के गिरा दिए गए। ये है लेखपाल की गुंडागर्दी। अब देखो अधिकारी क्या करते, क्या नहीं कार्रवाई करते, ये जनता तय करेगी। लेखपाल के ऊपर कार्रवाई क्या होती है ये विधायक जी, क्षेत्रीय विधायक जी देखेंगे। आप विधायक जी से मिले हो, विधायक जी ने यही कहा ना कि मैं कार्रवाई कराऊंगा, उन्हें आश्वासन दिया। अब यही देखना है कि क्षेत्रीय लेखपाल जी क्या कार्रवाई करवाते। क्या यही बुलडोजर लेखपाल के घर पे चलेगा?